अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रेयर ही है, चल रहा हमारी चैप्टर 9 ही चल रहा है। उसमें आपका क्वेश्चन है कि आप जो है वो सपोज यू आर प्रेइंग टू अल्लाह, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस व्हाट यू वुड लाइक टू प्रे फॉर। यानी कि आप अल्लाह से सपोज आप ये सोचें कि आप दुआ कर रहे हैं, तो कुछ जुमले लिखें जो कि आप जो है वो अल्लाह से दुआ करना चाहेंगे। दुआ तो हर कोई करता है, हर कोई अपने अपने तरीके से दुआ करता है। हम तो जब 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं उसके बाद हर दफ़ा दुआ करते हैं, उसके अलावा भी दिन में कई दफ़ा हम दुआ करते हैं। जब हम हमारा दिल करे अल्लाह ही है, अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगते हुए कुछ भी नहीं, हमें हम अपने दिल की बात जो है वो अल्लाह से कर सकते हैं और किसी भी किस्म की बात जो है वो कर सकते हैं। तो वो दुआ मांगना जो है, वैसे तो हमें बताया जाता है बचपन में कि दुआ ऐसे मांगते हैं, तो नहीं भी बताया जाता तो हमें खुद ब खुद जो है वो अल्लाह से राब्ता जब हम करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो हमें उसका आ जाता है। तो इस तरीके से मैं कुछ आपको सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल बताऊंगी कि वो कैसे हम उसको जो है वो लिख सकते हैं। तो प्रेयर, जब प्रेयर हम लिखेंगे तो उसकी यानी दुआ जब हम लिखेंगे तो हमने तो कम ही लिखी होगी, हम तो ज़ुबानी करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो अगर हम उसको लिख लें किसी वक्त तो आप देखेंगे कि वो ज़रा ज़्यादा आपको जो है वो समझ आने लग जाएगी कि अल्लाह से हमने दुआ करते हुए किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना है या किस तरीके से जो है वो हमने मांगनी है। तो एक सीक्वेंस से हम चल सकते हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिस तरीके से जो है वो कई दफ़ा हम भी करते हैं, कई दफ़ा हो सकता है आप लोग भी करें, तो इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से है। ओ अल्लाह सुब्हाना ताला, यानी सबसे पहले अल्लाह का नाम हम लेते हैं। ओ अल्लाह, forgive me for all the mistakes I have made today. O Allah, I thank you for all the blessings that you have given me. O Allah, help me to learn so I can pass my exams with good grades. O Allah, give health to my khala, popo, nani, dadi, whoever, and free us of this harmful virus. कौन से वायरस की हम बात कर रहे हैं? कोरोना वायरस जो आजकल चल रहा है। ओ अल्लाह, मेक आवर कंट्री पाकिस्तान फ्री ऑफ करप्शन। तो ये एक तरीके से हम अगर आप देखें तो एक तरीके से हम चले हैं कि सबसे पहले हमने अपनी बात की है, उसके बाद हमने अल्लाह का शुक्र किया है, फिर मैंने अल्लाह से मांगा है कि मुझे गुड ग्रेड्स चाहिए। ये तो खैर मेरे तो एग्ज़ाम्स नहीं, आपके हवाले से है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो हमें गुड ग्रेड से पास कर दें, मेहनत करने की तौफीक दे हमें। फिर हमने जो है अपने इर्द गिर्द देखा कोई अगर घर में बीमार है या किसी को सेहत चाहिए, तो हमने उनके लिए जो है वो दुआ की है कि जी अल्लाह ताला सेहत दे, मेरी जो भी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और इस ये जो वायरस चल रहा है, हार्मफुल वायरस से जो है हमें निजात दिला। और फिर हमने अपने मुल्क के लिए भी दुआ करनी है। ये आपकी अब मर्जी है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी दुआ को इस तरीके से लेके जाएं, लेकिन अगर हमने लिखनी हो तो किस तरीके से जो है चार पाँच पाँच सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी हैं। 5 सेंटेंसेस अगर आप लिखें तो आप उसको देख सकते हैं कि दुआ जो है वो 5 जुमले काफ़ी होते हैं दुआ के लिए। अगर आपने लंबी करनी है तो ज़रूर लंबी कीजिए। तो ये दुआ जो है ये तरीका होता है करने का इस तरीके से। अब इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन भी दिखा देती हूँ। अब आपने अपनी मर्जी से जो है वो लिखनी है और उसके बाद उसको बेशक ट्रांसलेट कर लें। अगर ये वाले जुमले इस्तेमाल करने हैं तो ये वाले जुमले इस्तेमाल कर लें। तो ये लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ये आपने अटेम्प्ट तो करना है, तो इसको लिखना है। तो ये मैंने आपको ट्रांसलेशन जो है वो लिख के बता दिया है। अल्लाह सुब्हान ताला, मैं ए अल्लाह, मैंने जो आज गलतियां की हैं उनके लिए मुझे माफ़ फरमाएं। ए अल्लाह, आपने जो मुझे नेमतें दी हैं उनके लिए आपका शुक्रिया। ओ अल्लाह, आपने मुझे सीखने में मदद करें ताकि मैं अच्छे नंबरों से इम्तहानात पास करूं। ए अल्लाह, मेरी खाला, फुप्पो, नानी, दादी, जो भी जिनको भी सेहत चाहिए उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं और हमें इस नुकसानदा वायरस से पाक करें। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क को करप्शन से पाक बनाए। तो एक दफ़ा फिर हम जो है ये दुआ पढ़ लेते हैं। ओ अल्लाह सुब्हाना ताला, forgive me for all the mistakes I have made today. गलतियां जो मैंने की उनके लिए मुझे माफ़ कर दे। ओ अल्लाह, I thank you for all the blessings that you have given me. सारी नेमतें जो अल्लाह आपने मुझे दी हैं उनका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नेमतें हैं। अगर आप इर्द गिर्द देखें, अगर आपको घर में मुश्किल भी हो रही है और अगर आप सोच रहे हैं कि जी ज़िंदगी को इतनी
مزیدار نہیں ہے، تو ہمیں پھر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم ہاتھ پیر چلا سکتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں ارد گرد اپنے نظر آتی ہیں، اگر ہمیں کھانے کو 1 یا 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تو ان کا ہمیں ہر وقت جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہر وقت ہی ہمیں ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ سے اپنی لرننگ کی دعا کر سکتے ہیں۔ او اللہ ہیلپ می ٹو گین نالج، او اللہ ہیلپ می ٹو لرن سو آئی کین پاس مائی ایگزامس وتھ گڈ گریڈس۔ کیوں نہیں، گڈ گریڈس بھی اب ہم کئی لوگ کہہ سکتے ہیں جی یہ دنیاوی کام ہے، ان کا جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، لیکن جب دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے، تو اچھے طریقے سے ہم جو ہے اگر ہم محنت کریں، ہاں محنت ضرور کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد اللہ سے دعا جو وہ ضرور کریں کہ ہماری محنت کو جو ہے وہ کامیاب ہمیں جو ہے وہ کریں ہماری محنت کے ساتھ ساتھ۔ او اللہ تعالیٰ، او اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو ہیلتھ ٹو مائی whoever is suffering، خالہ نانی پھپھو جو بھی ہیں، اینڈ فری us فرام دس کووڈ وائرس، یہ جو ہارمفل وائرس ہے، جو نقصان دہ وائرس ہے، اس سے ہمیں نجات دلا۔ اینڈ او اللہ میک our country پاکستان فری آف کرپشن۔ تو یہ آپ اپنے ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرے طریقے سے بھی چل سکتے ہیں، یعنی پہلے یہ نیچے سے اوپر چلے جائیں یا اوپر سے نیچے آ جائیں۔ باقی اپنی دعا اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے جب لکھنی ہے تو وہ ایک طریقے سے لکھنی ہوتی ہے، سینٹنسز بنا کے آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ تو وہ کوشش کریں کہ آج آپ نے پریکٹس جو ہے یہ کرنی ہے اپنی دعا کو لکھنے کی۔ تو کوشش یہی کریں کہ اردو میں پہلے لکھ لیں، اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں، اور جو لفظ سمجھ نہ آئیں ان کو ڈکشنری سے ڈھونڈ لیں یا ان کو پوچھ لیں۔ تو یہ آپ کی آج ہم نے دعا لکھنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔